नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। केदारनाथ उपचुनाव के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी है। निकाय चुनाव कब होंगे, फिलहाल इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में कुल 105 निकाय हैं और इनमें से गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में चुनाव नहीं होते, यानी कि कुल 102 निकाय ऐसे हैं जहां चुनाव होने हैं। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहेगी कि निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है, और निकाय चुनाव की जंग भी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और अब इंतजार है तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का, जो कि यथासंभव उम्मीद है 15 दिसंबर के बाद तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया गया था कि 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन ऐसे में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तारीखों का ऐलान होना है। तो निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो चुकी हैं, प्रशासनिक तैयारियां भी की जा चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग भी निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। उपचुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसके बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से ही पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है और निकाय चुनाव पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जयेंद्र रमूला जी जुड़ गए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सतवीर सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतवीर चौहान जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर के अब इंतजार है कि कब तक तारीखों का ऐलान होगा, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? जागृति जी, उत्तराखंड चुनाव आयोग जो राज्य का चुनाव आयोग है, बहुत ही बखूबी तरीके से अपने काम कर रहा है और उसने तमाम जो चीजें हैं वो लगभग उसने पूरी कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि कल परसों के अखबार में जिस प्रकार से प्रकाशित भी हुआ है कि भाई इन जितने भी निकाय है उन निकायों में कुल मिला के कितने मतदाता नए बने हैं, ये और उन्होंने पूरा ये जो सर्वे भी किया है उसके आधार पर जो उन्होंने न्यूज चैनलों को या अखबारों को दिया है, तो उसमें 30 लाख से अधिक नए वोटर बने हैं जी। उसने सभी तरह की अपनी कार्रवाई में बड़ी गति दिखाई है और मुझे लगता है कि चुनाव जिस प्रकार से राज्य चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, जल्द ही ये कार्य पूर्ण होंगे। और जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले कभी भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह के वो अपने सभी उम्मीदवारों को जब आएगा उनको नामांकन करवाएगी और जीतने का हमारे कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा से कार्य करेंगे। आपने केदारनाथ में भी देखा होगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से धर्म की राजनीति और तमाम तरह के षड्यंत्र ढूंढने का प्रयास किया, मगर वहां की महान जनता ने, केदारनाथ की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि कांग्रेस का जिस प्रकार का दुष्प्रचार और उत्तराखंड की संस्कृति को जिस प्रकार से छीर्ण और भिन्न करने का काम कर रही थी, वो वहां की जनता ने बिल्कुल भी उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। और नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। जैसे ही राज्य चुनाव आयोग घोषित करेगा तारीखें, हम मैदान में जाएंगे और उत्तराखंड में फिर से एक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का पूरा प्रयास करेंगे हमारे कार्यकर्ता जी। यानी कि 25 दिसंबर से पहले का जो एक लक्ष्य रखा गया था चुनाव संपन्न होने का, मतलब हो सकते हैं दिसंबर में चुनाव संभव है? चुनाव आयोग जिस गति से काम कर रहा है इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का विषय नहीं है। जागृति जी, वो जो आप देख भी रहे हैं, तमाम रिपोर्टें सामने आ रही है। उसने एक और विषय इस बार चुनाव आयोग ने रखा है, जो कि हमारे विधानसभा के चुनाव में होता है, लोकसभा के चुनाव में होता है, कि जब चुनाव में कोई कर्मचारी वो ड्यूटी पे उसको जाता है तो उसके अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार से वहां पर बूथ पर कोई असामाजिक तत्व आ जाता है या एक्सीडेंट में किसी प्रकार की उसको क्षति होती है, तो उसके लिए इस बार का आर्थिक रूप से एक बजटीय प्रावधान किया गया है कि अगर उसको किसी प्रकार से नुकसान होता है तो उसकी सीमाएं तय गई है, 20 लाख उसकी मैक्सिमम सीमा तय की गई है। इस बार निकाय के चुनाव में भी कर्मचारियों को एक कवच दिया गया है
और सरकार के पास वो भेजा गया था, सरकार ने उसकी अनुमति दे दी है, सरकार ने चलिए उससे अपनी मोहर लगा दी है। ठीक है सतवीर जी, आपके पास लौटूंगी। जयेंद्र रमूला जी, सीधा आपसे सवाल करना चाहूंगी। 102 निकायों पर चुनाव होना है। 2018 के हमने नतीजे देखे, वहां पर क्या तस्वीरें थी उसका भी एनालिसिस आपने खुद भी किया होगा। क्या 2024 में जो अब निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस तस्वीर बदलने में कामयाब रहेगी? कितनी मजबूती है 102 निकायों में? माफ कीजिएगा जयेंद्र रमूला जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए जयेंद्र रमूला जी, आपके पास मैं लौटूंगी एक बार आपकी ऑडियो करेक्ट हो जाए। सतवीर जी, क्योंकि 2018 के जो नतीजे थे उसमें बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की थी, क्या 2018 का जो रिकॉर्ड है वो रिपीट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, या इस बार और बेहतर आंकड़ों की और जीत की उम्मीद है? जागृति हम और बेहतर करेंगे, वो इसलिए करेंगे 2017 से हमारी सरकार प्रदेश में है। हमने हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे उसके लिए हमने प्रयास किया है, और यही नतीजा है कि हमारी सरकार का उत्तराखंड के अंदर जो ग्राफ भी बढ़ रहा है। अभी ताजा हमारे चुनाव, चाहे केदारनाथ में हो या लोकसभा के चुनाव, इससे स्पष्ट दिखता है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए और उसके जीवन किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। उत्तराखंड में आप देखें कि भारत सरकार ने अपना एक डेटा भी रिलीज किया है कि 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से उत्तराखंड में बाहर आए हैं। इस और दिखाता है कि हमारी सरकार ने उन योजनाओं को लोगों तक संचालित किया है जिससे कि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सके, उनके जीवन में प्रकाश की किरण पहुंच सके। हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे भी बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, हमारा जो संगठन है जो 24 घंटे और 365 दिन उनके बीच में रहता है, उनके हर उसमें साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि 2018 से भी अच्छे परिणाम इस बार देखने को मिलेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जिस प्रकार की ऊर्जा इस पर दिख रही है, और मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में पंचायत के चुनाव होते हैं, हमारे लिए तमाम टीवी चैनलों में, तमाम जब डिबेटों में जाते थे, कहा जाता था कि हरिद्वार में कभी भी आपका जिला पंचायत नहीं बना, ब्लॉक प्रमुख नहीं बना, उस प्रकार की आपकी वहां पे धातलीय स्थिति नहीं है। आप देखिए कि जब वहां इस बार चुनाव होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है, निर्विरोध 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख हमारे, तो मैं इस आधार पर और इस विश्वास पर और केदारनाथ की जो विजय मिली है और कांग्रेस के जो षड्यंत्र और खड़यंत्र जो रचने का उन्होंने प्रयास किया था, वह केदारनाथ की जनता ने जिस प्रकार से धूमिल किया है, और निकाय के चुनाव में मैं स्पष्ट तौर से कह देता हूं कि कांग्रेस दूर दूर तक भी दूरबीन से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, रमूला जी से भी जरा जवाब ले लेते हैं। जयेंद्र रमूला जी, हमने 2018 के नतीजे देखे थे, लेकिन 102 निकायों में अब कांग्रेस कितनी मजबूत है? क्योंकि उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी तो उत्साहित है, उनका कहना है कि हम तो साल के 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं, और इस बार तो उपचुनाव के बाद कार्यकर्ता उत्साहित है, तो जीत को लेकर काफी आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी। तो फिर डर किस बात का जाकर? आप बताइए मुझे, जब प्रशासक नगर निगमों में बैठे जा रहे थे, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में प्रशासक बैठे जा रहे थे, तो क्यों कहा गया, इनके जो मंत्री हैं वो बार बार ये कहते थे कि समय पे चुनाव होंगे, हमारा चुनाव आयोग सेम जो सत्यवीर चौहान जी बोल रहे हैं, यही वर्जन इनका पिछले 1 साल से सुनते हुए आ रहा है, और अभी भी अधर में है चुनाव की स्थिति। अखबार में आ गया है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। भाई अगर आपको इतना डर नहीं है तो क्यों पंचायतों पे आपने प्रशासक बिठा दिए? पंचायतों में, ये उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह की स्थिति पंचायतों में पहली बार हुई है कि चुनाव समय पर न कराकर प्रशासकों को बिठाने का काम किया गया। और ये जितने ज्यादा उत्साहित है, अभी 2 चुनाव ये हारे भी हैं। बद्रीनाथ जी का चुनाव हारे, मंगलौर का चुनाव भी हारे, केदारनाथ जी के चुनाव बिल्ली के भाग से चीका फूटने जैसी बातें हैं। और जहां ये कांग्रेस के षड्यंत्र की बात करते हैं, तो पूरा देश जानता है कि पूरे देश के अंदर षड्यंत्र करने का काम कौन करता है, किस तरह के षड्यंत्र 2014 के बाद लगातार चल रहे हैं, भाइयों को भाइयों पे आपस में लड़ाने का काम जो कर रहे हैं। और अगर ये इतने ज्यादा हुआ है तो कल ही घोषित कर दें, क्यों नहीं घोषित करते चुनाव? बार बार कहते हैं अजय कैसे पॉसिबल है 25 दिसंबर को चुनाव हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, आज 1 तारीख हो गई है जी, अभी आरक्षण घोषित नहीं हुआ। आरक्षण की डेटा निकालेंगे, उसके बाद उसके लिए आपत्ति मांगेंगे, 10-15 दिन तो इसी में लग जाएंगे, फिर चुनाव का प्रोग्राम घोषित करेंगे, कैसे पॉसिबल है? और उसके बाद 25 तारीख के बाद आप सोचिए, बर्फ जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर
ज्यादा ठंड पड़ती है, इस तरह से उस जगह चुनाव कराना संभव नहीं है। तो कैसे 25 दिसंबर को चुनाव करा लेंगे? पहली बात तो इनके डेटा ही मैच नहीं खाते, इनके नेताओं को भी नहीं पता, सही बताऊं तो मैं आपको, कि चुनाव होंगे भी अभी या नहीं होंगे। ये इनसे तो केवल तोते की तरह रटाया जाता है, आप जाइए और तोते की तरह रट के इस तरह से बोल दीजिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग ये कर रहा है। अरे भैया, सरकार भी कुछ करेगी? चलिए ठीक है, सरकार की ओर से ही तो बैठे हैं, वो प्रवक्ता सरकार के ही हैं, वही वहां पे जवाब दे हैं यहाँ पर डिबेट में। बीजेपी के प्रवक्ता है ये, जागृति जी पहले पढ़िए, उसमें लिखा हो बीजेपी प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता नहीं है ये। हाँ, तो बीजेपी की सरकार है ना उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रवक्ता नहीं है ये सरकार के। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता है ना, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जवाबदेही तो डिबेट में वही देंगे। सुनिए जागृति जी, सरकारी प्रवक्ता वो होगा, सरकार का प्रवक्ता जो आंकड़ों के साथ बात करेगा कि इतनी इतनी तारीख को हम घोषित करने वाले हैं। ठीक है, वो चुनाव आयोग पे बात नहीं डालेगा, वो जो चीजें होगी वो बताएगा। चलिए, सरकार के प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता। जवाब ले लेते हैं, सत्य बताएं कि 25 तारीख को अगर आप चुनाव कराएंगे तो किस तरह से करा पाएंगे, ये बताए तो सही। चलिए ठीक है, खाली हवा में बोलना है कि बस चुनाव हो जाएगा। पूछ लेते हैं उनसे, जवाब ले लेते हैं उनसे। सत्यवीर सिंह चौहान जी, कई सारे सवाल हैं। एक तो ये कि अगर आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, या इतने अच्छे से काम चल रहा है, तो फिर चुनाव लेट क्यों हुए? और दूसरा कि अभी तो ओबीसी आरक्षण संबंधी जो अध्यादेश है उसको राजभवन से मंजूरी मिलनी बाकी है, तो फिर कब तक तारीखों का ऐलान होगा? जागृति जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश का सबसे छोटा चुनाव होता है बाढ़ का चुनाव जी, और सबसे बड़ा चुनाव होता है इस देश का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें से एक भी चुनाव कोई सरकार नहीं कराती है। जहां तक राष्ट्रपति से लेके, राज्यसभा से लेके, लोकसभा से लेके, विधानसभा के चुनाव ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। और जहां रहे प्रधान से लेके, जिला पंचायत से लेके, क्षेत्र पंचायत से लेके, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम, एमएलसी के चुनाव, ये इसका मतलब चुनाव आयोग फेल हो चुका है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा। ठीक है रामूला जी, आपसे ही जवाब लूंगी इसके बाद। तो मेरा ये कहना है कि जब आते हो ना तो गंभीरता के साथ बात रखा करिए। आपको लोग काफी लोग सुनते हैं, तो इसलिए आपको तो ये चुनाव कराने का जो अधिकार है, बाढ़ का चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक कौन कराता है? चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। ये तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को पता होना चाहिए कि चुनाव कौन करवाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, केदारनाथ का चुनाव हुआ, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, नोटिफिकेशन जारी किया कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने, उसकी डेट को जो घोषित करी वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने करी। अगर इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ जागृति जी, जब चुनाव में किसी प्रकार की किसी दल को लगता है कि यहां पर कोई गड़बड़ी हो रही है या किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हो गया है, तो वो क्या सरकार के पास जाता है कि शिकायत करने? वो चुनाव आयोग के पास जाता है ना। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि चुनाव के जो कराने का तरीका है, तो वो कौन करवाता है? चुनाव सरकार चुनाव तो ना करवाती है। सरकार के जो हाथ में होता है वो एक दो वो चीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी नगर निकाय पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें जितना सर्वे करना था, उसमें जो बजट लगना था वो सरकार ने बजट दिया। अगर कोई बूथ सेंसिटिव है, वहां पर कैसे उसको वहां पे अर्धसैनिक बल चाहिए या पुलिस बल चाहिए या अन्य कोई तरीका है, तो उसके लिए सरकार अनुमति देती है, बजट देती है उसके लिए, या कर्मचारी कितने चाहिए वो सरकार देती है। चुनाव कराना पूर्णतः वो चुनाव आयोग का काम है। हाँ, जो बजटीय व्यवस्था है, वो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार देती है, वो चुनाव आयोग बताता है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई 20 लाख का उनको उनके मतलब एक्सीडेंटल, उसके लिए उन्होंने वो रखा है, प्रावधान रखा है, उससे चुनाव आयोग ने सरकार को भेजा, सरकार ने उस पर मोहर लगाते हुए किया है। तो जो चुनाव सरकार के हाथ में, सरकार उससे हर बार अनुमति दे रही है, जैसी राज्य चुनाव आयोग बता रहा है। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि जिनको अभी से अपने हार का डर सता रहा है, वो इस प्रकार के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये तमाम, और जहां तक मैं बता दूं, ये केदारनाथ की बात कर रहे थे, तो मान्यवर जी आपको बता देता हूं, हरियाणा के चुनाव भी हो गए, जम्मू कश्मीर के चुनाव भी हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव भी हो गए। और महाराष्ट्र में तो एक बहुत बड़ी घटना घट गई है जागृति जी, 10% से भी कम कांग्रेस के विधायक वहां पर हो गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। और ये 10 से अधिक राज्यों में ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ है। और हमें कह रहे हमारा तो कुंभा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
हमने ठीक है। हमारा स्ट्राइक तो महाराष्ट्र में 90% डर का क्यों रहे स्ट्राइक हैं है, 148 नेताजी? सीटों फिर का डर चलिए, क्यों रहे हैं ठीक है। चुनाव कराने से? ठीक है। और छात्र संघ के 140 चुनाव से सीटें हमने क्यों भागे? अपने उनको डर दिया, क्यों रहे हैं अपने चुनाव से? विपक्ष, आप अपने डर जो क्यों हमारे रहे हैं चुनाव से? गठबंधन के साथी उनको दिया। कांग्रेस ने चलिए, तो एक नहीं, सीट चुनाव ठीक है, में ठीक है, लड़का सतवीर के चौहान अंदर जी। इस प्रकार का इनका गठबंधन है कि ठीक फूलपुर है। की सीट नहीं इनको समाजवादी पार्टी है, ठीक है सतवीर चौहान जी, क्विक रिएक्शन जयेंद्र और रघुरा जी। विश्लेषण हमारा करते हैं ये। अब सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। जी, जागृति जयेंद्र जी ये बोलिए आप। कहते हैं चुनाव आयोग करवा रहा है, चुनाव जी। आयोग सब कुछ कराता है, ये सारी दुनिया को पता है। तो आप मुझे बताइए, जैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा था तो इनके विभागीय मंत्री क्यों कैमरे के आगे आके कहते हैं कि हम समय पे चुनाव करा लेंगे, हम समय पे चुनाव देख लेंगे, पूरा हम सरकार पूरी बाध्य है समय पे चुनाव, ये बयान क्यों देते हैं? या तो ये बयान दे कि सरकार चुनाव आयोग समय पे चुनाव कराएगा, हमारी जी। तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। और आप समझ लीजिए, ये आप भी जानते हैं पर्दे के पीछे से, हम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह कौन नचाने का काम कर रहा है। क्यों छात्र संघ के चुनाव से भागे ये लोग? पूरे प्रदेश के अंदर जो कॉलेज सरकार के अंडर में आते हैं, वो जी। छात्र संघ के चुनाव से क्यों भागे? छात्रों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया गया? क्यों छात्र नेताओं को उनकी जो प्रतिभा थी उसको वही दबाने का काम इन्होंने किया? तो कहीं ना कहीं डर इनके अंदर है। और अभी भी आप सोचिए, ये बार बार ये कहते हैं कि 25 तारीख तक चुनाव हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है 25 तारीख तक चुनाव हो जाएगा? आप मुझे आंकड़ा बता दीजिए, चार्ट जारी करके बता दीजिए, आज से ही बता दीजिए, अब कल से जयेंद्र बता दीजिए। रमूला जी, ये प्रश्न तो हमें चुनाव आयोग से करना होगा ना कि चुनाव कैसे संभव है 25 दिसंबर तक, क्योंकि सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग ने हवाला दिया है। ठीक है। जागृति जी सरकार ने हवाला दिया है कोर्ट में। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं 25 फिर तारीख के सत्यवीर कोर्ट सिंह में चौहान सरकार- जी। आपको जानकारी होनी चाहिए पहले है। आप जानकारी लीजिए। मेरे पास जानकारी है सर, मैं आपके सवाल पर ही आपको नहीं, ये पूछ जानकारी रही आप बार हूँ, बार मुझे इसलिए जानकारी आप है बार जयेंद्र बार रमूला बात जी, करें। आप अपनी जानकारी आप ये रखिए, कहिए कि आप सरकार अपनी से सवाल- जानकारी रखिए। मेरी सत्यवीर जानकारी सिंह तक आपको चौहान बता रहा हूँ, जी, आपको ठीक है, जानकारी नहीं है। ठीक है, आपको आपको जितनी जानकारी जानकारी है है, आप वो बता रहा हूँ। रखिए, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। जागृति जी, तो आपको जागृति टेंशन लेनी जी, पड़ेगी क्योंकि आप सवाल जवाब जागृति कर जी रहे ने हैं। कहा, इन्होंने मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र ने कहा कि सरकार के मंत्री ने आके कहा कि हम समय पे चुनाव करवा लेंगे। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जो समय समय पर हमारा ये काम हो गया, उसके आधार पर मंत्री जी ने बताया। हाँ, जहां तक चुनाव, मैं एक बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ अपने मित्र को, कोर्ट में भी आप कि बता रहे जब हैं यहाँ पर आपके मंत्री जी। जब चुनाव आयोग को नहीं बता रहा कोर्ट में। एक सेकंड जयेंद्र जी, रुक जाइए, मैं कोर्ट की बात भी करूंगा। मैं जहां तक जो हमारा राज्य का जो चुनाव आयोग है, जब हमारे विषय क्या होता है जागृति जी, जब आप लोकसभा के चुनाव आते हैं, हमारी जितनी भी मशीनरी थी, हमारे जितने भी कर्मचारी थे, वो सारे के सारे नेशनल इलेक्शन कमीशन ने ले लिया। हमारे हाथ तो हमारे राज्य चुनाव आयोग के तो हाथ बन गए। उसने तो सारी की सारी मशीनरी 6 महीने पहले ले ली हमारी, कि भाई हमें यहाँ पर इतना पुलिस बल चाहिए, यहाँ पे इतने कर्मचारी चाहिए, हमें यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये चीजें चाहिए। हमारा तो सारे हमारे राज्य चुनाव आयोग तो सब ले लिया उन्होंने। एक मिनट जयेंद्र जी, आप 22 साल तक आपने पंचायत के चुनाव नहीं कराए हैं। अगर आप गंभीर हो तो 22 साल तक कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि पंचायत के चुनाव नहीं कराए हैं। क्या इस विषय में आपके पास किसी प्रकार का उत्तर है आपके पास? और अपने समय में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि 22 साल तक आपने पंचायत के बताइए, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता, तो कांग्रेस की सरकार ने 22 साल तक चुनाव नहीं कराया। मगर मैं तो आज भी इस बात पर अडिग हूं कि कोई भी सरकार चुनाव नहीं कराती है, चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। हाँ, इमरजेंसी के समय सारी शक्तियां अपने हाथ में कांग्रेस ने ले ली थी, वो हमने सबने देखा है। हमें आपको बता रहा हूं, जहां तक हाईकोर्ट का आपने प्रश्न करा, इस देश के अंदर हर सेकंड एक ना एक पिटीशन गैंग घूमती रहती है। वो पिटीशन गैंग हाईकोर्ट के अंदर की सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने वहां पे जवाब दिया। हर बार हाईकोर्ट ने हमको ये कहते हुए हमारा मार्गदर्शन किया कि आप जिस प्रकार से आगे काम होना चाहिए आप अपना काम करिए। हमें तो एक बार भी इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया कि आपने यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियां खड़ी करिए कि राज्य के अंदर किस प्रकार की दिक्कत आ रही। और जहां तक मैं बताने जाता हूं, इस उत्तराखंड के अंदर एक बार भी आपको नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका में एक भी स्ट्राइक आपको देखने के नहीं मिली। हमने इतने अच्छे तरीके से नगर निगम और नगर पंचायत और इन सब चीजों को हमने चलाया है। आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर वो सब कार्य हो रहे हैं इन सब निकायों में, इन सब पंचायतों में, इन सब नगर निगम में। अब कुल मिला के कांग्रेस का दर्द ये है कि देश में जिस प्रकार का वातावरण कांग्रेस के खिलाफ बनता जा रहा है, इनके जो ठगबंधन के जो इनके साथी है, जिस प्रकार से इनको आईना दिखा रहे हैं, वो केवल और केवल इनकी निराशा, हताशा का कारण यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सत्यवीर सिंह चौहान जी, यानी कि अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है दिसंबर में, तो सरकार की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हैं, ये मान लिया जाए?
यहाँ तो हमने भी देखा है जागृति जी, इस देश के अंदर ये तो नगर निकाय, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव है, 6-6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव भी हो जाते हैं कि उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। और मुझे पूर्ण आशा है चुनाव आयोग जिस प्रकार से सरकार को बता रहा है कि ये कार्य पूरे हो गए हैं और हम चुनाव में जाने के लिए और ये बहुत ही नजदीक है, तो मुझे अपने निर्वाचन आयोग पर किसी प्रकार की शंका और दुविधा नहीं है। उन्होंने समय समय पर उत्तराखंड के अंदर जो परिणाम प्रस्तुत किए हैं, जिस प्रकार की उन्होंने कार्य किया है, उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि जो वो कह रहे हैं उसमें किसी उत्तराखंड वासी को दुविधा का विषय भी है। ठीक है, जयेंद्र अमोला जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया, समय का अभाव है। सारी चीजें बता दी गई है। देखिए, जब तक ये जो जिन इन्होंने बताया कि चुनाव होंगे, पिछले 1 साल से हम इनके मंत्रियों के, इनकी सरकार के, इनके लोगों के लगातार बयान सुन रहे हैं कि चुनाव जल्दी हम समय पर करा लेंगे, 3 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया। अब 25 दिसंबर, मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, 25 दिसंबर चुनाव पॉसिबल ही नहीं है जो इन्होंने कहा है। और ये कह रहे हैं कि वो करा देंगे, करा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कैसे चार्ट जारी करेंगे ये, और कितनी स्पीड में चार्ट जारी करेंगे। आप ही समझ कि आरक्षण की आपत्ति का समय कितना देंगे। और मुझे लगता है नॉमिनेशन ही एक दिन पहले, अगर ये 25 तारीख को करेंगे भी तो एक दिन पहले नॉमिनेशन करेंगे, अगले दिन चुनाव कर देंगे। ये तो ऐसी स्थिति हो सकती है। 24 दिन रह गए हैं आज से, और 25 तारीख को आप चुनाव की बात करते हैं, तो ये इनके बस का नहीं है। मुझे मालूम है ये चुनाव से भागना चाहते हैं, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले, मैक्सिमम चुनाव, तो इनको पता है कि क्या है, इनके विकास की स्थिति क्या है, सारी जनता को पता है। और वो अभी नगर निकाय के चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। जिस तरह से इन्होंने पंचायतों को चुनाव को पीछे ले जाने का काम किया, उसी तरह से नगर निकाय के चुनाव को पीछे ले जा रहे हैं, नगर पंचायतों को भी ले जाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उसका तो इंतजार करना होगा। फिलहाल 25 सितंबर तक देखते हैं कि चुनाव होते हैं या नहीं। माफ कीजिएगा सतवीर सिंह चौहान जी, बहुत समय का अभाव है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि चुनाव देरी से करवाए जा रहे हैं और इसके पीछे सरकार की मंशा सही नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और अब जल्द ही तारीखों का ऐलान भी संभव है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।